साथियों, आप सभी का बिजनेस ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय लोक नृत्य अर्थात फोक डांस के बारे में चर्चा करेंगे, चूँकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में इससे एक ना एक प्रश्न पूछता जरूर है कि भारतीय लोक नृत्यों को मिलाने के लिए किस राज्यों से वो संबंधित है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, चूँकि यह वीडियो जो है थोड़ा सा यह टॉपिक लंबा है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट के अंतर्गत करेंगे और यह इसका पहला पार्ट है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लोक नृत्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो प्राचीन काल से ही भारत में लोक नृत्य की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारत में नृत्य जो है यह प्रायः उत्सवों के अवसरों पर संपन्न किए जाते थे और यह परंपरा आज भी अनवरत जारी है, जैसे कि शादी विवाह के मौके पर या किसी बच्चे के जन्म के अवसर पर या धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर, तो इत्यादि अवसरों पर यह किया जाता रहा है और आज भी होता है। तो लोक नृत्य जो है या जो फोक डांस है, यह और आम आदमी के बीच निकट का संबंध है। इसके सभी रूप जो होते हैं वो कदाचित अपरिष्कृत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परिष्करण इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों के द्वारा किया जाता है और इसका कोई प्रशिक्षण इनके द्वारा नहीं लिया जाता है। इसकी सादगी में अद्भुत शक्ति होती है जो बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी स्थानीय विशिष्टता रखते हुए लोक नृत्य जो है वो जनमानस को अपने बहुयामी विशिष्टताओं में इस प्रकार ढक लेती हैं कि लोग इससे मुग्ध हो जाते हैं। दरअसल लोक नृत्य या जो फोक डांस है कि उल्लास के प्रत्येक स्वरूप को और व्यक्ति के मनोभावों को अपनी शारीरिक और सांगीतिक अभिव्यक्तियों में रूपांतरित कर लेने की अद्भुत कला होती है। तथा इसके अलावा जो फोक डांस होते हैं इसमें स्थानीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं की झलक दिखाई पड़ती है और इसी के अनुरूप, मतलब जिस रीजन का ये फोक डांस होता है वहाँ पे कैसा कल्चर है और क्या परंपराएं वहाँ पे हैं, क्या ट्रेडिशन है, उसके अनुरूप उसमें देखेंगे जो कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं या जो उसमें कथाएं कही जाती हैं वो वहाँ के लोकल जो रीति रिवाज होते हैं उससे संबंधित होते हैं। तो वहाँ के डांसों में, उस डांस में आप इन चीज़ों को परिलक्षित कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। उल्लेखनीय है कि लोक नर्तक जो होते हैं वो किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और ना ही उन्हें किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। और ये लोक नृत्य या जो फोक डांस है ये कई अवसरों पर किए जाते हैं, जिनमें मौसम की अगवानी के अवसर पर, कृषि में नई उपज के अवसर पर, जैसे कि धान की रोपाई जब की जाती है तब भी एक प्रकार का नृत्य और गाना गाया जाता है। इसके अलावा पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों के अवसर पर, जैसे कि शादी विवाह के अवसर पर या बच्चे के जन्म के अवसर पर या मुंडन के अवसर पर, तो इस तरह के अवसरों पर या धार्मिक अनुष्ठान के अवसरों पर, तो तीज त्योहारों और आराधना अनुष्ठानों के अवसरों पर किया जाता है। इसके अलावा मदन, मिलन और जुदाई जैसे अवसरों पर भी इस तरह के लोक नृत्य जो होते हैं, ये फोक डांस जो है ये किए जाते हैं। विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है। अब हम भारत में जो कुछ प्रसिद्ध जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत के जो फोक डांसेस हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध फोक डांस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे पहला नाम आता है रासलीला का। यह जो रासलीला है यह यदि देखें तो यह कई राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मणिपुर, इन राज्यों में यह काफ़ी प्रचलित है। और इसमें यह संबंधित किससे है, तो यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित यह जो लोक नृत्य है यह संस्कृत का उदात्त रूप है। इसमें गोप और गोपियाँ परंपरागत वेशभूषा में नृत्य करते हैं और इस नृत्य में राधा कृष्ण बने पात्रों की जो मुख्य भूमिका जो होती है वो मुख्य होती है। तथा यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के गोकुल, मथुरा, वृंदावन में यह काफ़ी लोकप्रिय है। अब बात कर लेते हैं होली नृत्य की। तो होली नृत्य भी जो है यह कई राज्यों में इसको मनाया जाता है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में विशेष रूप से होली नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह लोक नृत्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह होली के अवसर पर इसको किया जाता है। अगला है भांगड़ा नृत्य। तो भांगड़ा नृत्य जो है यह पंजाब से संबंधित है और यह जो भांगड़ा नृत्य है यह वीर रस प्रधान नृत्य है, ठीक है। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी संगत अर्थात इसमें जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसमें ढोल और नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। अगला है गिद्दा नृत्य। तो गिद्दा नृत्य भी जो है यह पंजाब से संबंधित है। इसके लिए यह विशेषता, इसको याद रखिएगा कि यह मुख्य रूप से इसमें स्त्रियां ही पार्टिसिपेट करती हैं और यह मेनली जो मांगलिक अवसर होते हैं उस अवसरों पर यह गिद्दी नृत्य किया जाता है। अब बात कर लेते हैं छऊ नृत्य के बारे में। तो यह जो छऊ डांस है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 3 राज्यों में मुख्यतः इसको परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से? बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। और छऊ नृत्य के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह क्या है, मार्शल आर्ट है। डांस का मार्शल आर्ट फॉर्म अर्थात युद्ध कला से संबंधित नृत्य है यह।
और इसके अलावा यह जो 3 राज्यों बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में इसको आयोजित किया जाता है, इन तीनों राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि बंगाल में इसे पुरुलिया छऊ के नाम से जानते हैं, तो उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं, और झारखंड में सरायकले छऊ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसकी खासियत एक और है कि जो बंगाल का पुरुलिया छऊ है और झारखंड का सरायकल छऊ है, यहाँ पर इस नृत्य में जो कलाकार होते हैं वो मुखौटे का प्रयोग करते हैं, जबकि जो उड़ीसा में जो मयूरभंज छऊ होता है वहाँ पे मुखौटे का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कहाँ पे मुखौटे का प्रयोग होता है और कहाँ पे नहीं होता। तो केवल उड़ीसा का जो मयूरभंज छऊ वहाँ पे मुखौटे का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि जो इससे परीक्षा में प्रश्न बनता है वो छऊ नृत्य के संबंध में 2-3 कथन दे देता है, या आपको मिलाने के लिए तीनों स्टेट दे देगा, और मिलाने के लिए कि किस स्टेट में इसको किस नाम से जानते हैं। तो बंगाल में पुरुलिया छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज और झारखंड में सरायकल छऊ। या कथन के रूप में दे सकता है कि उड़ीसा के मयूरभंज छऊ में जो है वह मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि मयूरभंज छऊ में मुखौटे का प्रयोग नहीं होता, बाकी 2 में मुखौटे का प्रयोग होता है। अब प्रश्न उठता है यह किस अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इस नृत्य का जो आयोजन है वो आदिवासी खेतिहार जो होते हैं वो खुशहाली एवं शिकार के समय देवी देवताओं की जब स्तुति करते हैं वो, तो उस स्तुति के अवसर पर इस छऊ नृत्य का वो आयोजन करते हैं या परफॉर्म करते हैं। वर्तमान में यह जो नृत्य शैली है का अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसके अलावा इसके संबंध में एक जानकारी और रखिएगा कि 2011 में यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट अर्थात अमूर्त विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया है। तो कई बार पूछ लेता है कि किनको, कई सारे दे देगा कि इनमें से किनको किनको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो छऊ नृत्य को शामिल किया 2011 में। आगे चलते हैं, आगे है चट्टा नृत्य। तो चट्टा नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिए कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और यह होता कब है, तो यह प्रायः मेलों में तमाशे के रूप में इसका आयोजन, चट्टा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला है गढ़वाली नृत्य। तो गढ़वाली नृत्य, गढ़वाली से समझ में आ रहा है क्या, उत्तराखंड से संबंधित होगा। तो यह उत्तराखंड के गढ़वाली क्षेत्र से संबंधित है, और यह क्या है, एक सामूहिक नृत्य है। ठीक है, जैसे कि नृत्य क्या होगा, एक एकल होगा, दूसरा सामूहिक, तो यह सामूहिक है, इसमें कई लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं। और इसे किया कर जाता है, तो इसे खेत कटने के अवसर पर आनंदोत्सव के रूप में इसको संपन्न किया जाता है। अगला है छपेली नृत्य। तो छपेली नृत्य भी जो है ये आपको उत्तराखंड से संबंधित है, और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से। इस नृत्य में 2 नर्तक होते हैं जो जोड़े में मतलब परफॉर्म करते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में करें या भाई बहन के रूप में, जीजा साली के रूप में। इस तरीके से ये जोड़े में इसको परफॉर्म किया जाता है, और इस नृत्य में हर्षोल्लासी अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब यह खुशी से संबंधित है। अगला है छाम छाक। तो छाम छाक कहाँ का है, तो छाम छाक जो है यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से संबंधित है। तो यह लामाओं द्वारा, लामाओं जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, तो लामाओं द्वारा किया जाने वाला यह एक अनुष्ठानिक नृत्य है, मतलब धार्मिक यह डांस है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित चावर उत्सव जो कि 3 वर्षों में एक बार मनाया जाता है के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। तो याद रखिएगा छाम छाक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बुद्ध से संबंधित जो चावर उत्सव होता है 3 वर्ष में एक बार, उस अवसर पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अगला है नाती नृत्य। तो नाती डांस क्या है, कहाँ का है, तो यह हिमाचल प्रदेश का है, और यह एक अनुष्ठानिक फसल कटाई नृत्य है, मतलब फसल कटाई के अवसर पर इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही परफॉर्म करते हैं। अगला है तुस्मिग नृत्य। तुस्मिग नृत्य भी यह हिमाचल प्रदेश का है, और मेनली इसको जो किन्नौरी जनजाति होती है उसके द्वारा इसको किया जाता है, और यह सितंबर माह में जब शरद ऋतु जो होता है उसको मनाने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तुस्मिग नृत्य हिमाचल प्रदेश और किन्नौरी जनजाति। अगला है जाबरो नृत्य। तो जाबरो नृत्य जो है यह विशेष रूप से चांगथांग जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, और इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किसका, मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसमें स्त्री और पुरुष जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और यह रात के समय में, रात में यह काफ़ी टाइम तक इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला है रऊफ नृत्य। रऊफ नृत्य याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। तो रऊफ नृत्य कहाँ संबंधित है, या जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और इसके लिए खास बात याद रखिएगा, जैसे गिद्दा नृत्य में क्या है, मेनली महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, तो रऊफ नृत्य में केवल स्त्रियां ही पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब इस नृत्य को, इस डांस को केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और यह किया कब जाता है, तो फसल कटाई के अवसर पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला है तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य जो है यह भगवान शिव द्वारा किया जाने वाला एक अलौकिक नृत्य है। प्राचीन शिलालेखों में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा तथा तांडव के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। जैसे तांडव का मतलब होता है उदत्त नृत्य करना, उग्र कर्म करना या स्वच्छंद हस्तक्षेप करना आदि। तथा भारतीय संगीत में 14 प्रमुख
तालभेद में वीर तथा विभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवी ताल का वर्णन भी मिलता है तथा शास्त्रों में प्रमुखता से भगवान शिव को ही तांडव स्वरूप का प्रतीक या प्रवर्तक बताया गया, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्री राम आदि के तांडव का भी वर्णन मिलता है। आगे चलें तो अगला है तमाशा नृत्य। तो तमाशा नृत्य कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का है और यह गाथा पर आधारित है, मतलब इसमें कोई ना कोई कथा कही जाती है इस नृत्य के दौरान, और इसे महाराष्ट्र की कोलाठी जो समुदाय है उसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला है गरबा। तो गरबा के बारे में जानते होंगे, गरबा कहाँ संबंधित है? यह गुजरात संबंधित है और यह नवरात्र के अवसर पर इसको परफॉर्म किया जाता है। गरबा का जो अर्थ होता है गर्भदीप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस नृत्य के दौरान एक छिद्र युक्त मिट्टी का एक बर्तन होता है। इस छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दियों को प्रज्वलित किया जाता है तथा उसको सर पर रखा जाता है, जिसके चारों ओर महिलाएं क्या करते हैं, लयबद्ध तालियों के स्वर पर चक्राकार मतलब चक्कर लगाते हुए, गति करते हुए इस गरबा नृत्य को परफॉर्म करती हैं। अगला है डांडिया रास। तो डांडिया रास कई राज्यों में इसको परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अंतर्गत पालिश की हुई छड़ियाँ, डंडियाँ होती हैं या इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डांडिया रस में डांडिया क्या है? यह एक लकड़ी की छड़ी होती है जो कि बढ़िया से पॉलिश की जाती है और उसमें डिजाइन वगैरह बनी होती है, तथा इस डांडिया रास के दौरान दुर्गा एवं महिषासुर के बीच जो छद्म युद्ध को, एक प्रॉक्सी वार को इसमें दर्शाया जाता है। अगला है कालबेलिया। तो कालबेलिया जो है यह राजस्थान संबंधित है और कालबेलिया क्या है, एक जनजाति है या कह सकते हैं एक समुदाय को इंगित करता है। तो कालबेलिया समुदाय जो होता है ये सपेरों मतलब जो सांप वगैरह पकड़ते हैं वो सपेरों से संबंधित या समुदाय है। तो कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक भावमय या डांस परफॉर्मेंस है, तथा इसमें जो वो पोशाकें पहनती हैं वो ब्लैक कलर की, जो डांसर होती हैं वो ब्लैक कलर की पोशाकें पहनती हैं, तथा जब वो नृत्य करती हैं तो एक जो है सांप की जो है समान एक फील आती है, और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो बीन का प्रयोग किया जाता है। तथा इसके बारे में खास बात और याद रखिएगा कि 2011 में छऊ नृत्य को भी 2011 में इसको भी कालबेलिया को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट अर्थात मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा छऊ नृत्य को भी शामिल किया गया है इसमें और कालबेलिया को भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं घूमर या गंगोर दोनों ही नाम सेम है। यह राजस्थान में इस डांस परफॉर्म को किया जाता है और राजस्थान की भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। तो कालबेलिया भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है और घूमर को भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और वहाँ कालबेलिया समुदाय की महिलाएं करती हैं, यहाँ पर भील जनजाति की समुदाय करती हैं, और इसको नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। यह डांस जो है चर्चा में आया था, पहले से भी चर्चा में था, परंतु जब पद्मावत मूवी आई थी तो उसमें एक जो डांस था जिसपे दीपिका पादुकोण ने डांस किया था वो घूमर पर ही आधारित था। इसमें क्या होता है कि महिलाओं को चक्कर खा कर घूमना होता है, मतलब उसमें उनको लगातार चक्कर लगाते रहना होता है, जिससे उनका जो घाघरा होता है वो क्या होता है, उड़ता रहता है। तो उड़ने से जो है एक बहुरंगी जो है थरथराहट जैसे वेव जैसी शानदार एक झलक दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं तरंगमल या तरंग मेल। तो यह आपका गोवा से संबंधित है और यह दो अवसरों पर, एक दशहरा के अवसर पर एक होली के अवसर पर, तो दशहरा और होली के अवसर पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही परफॉर्म करते हैं। अगला है चरबा। तो चरबा जो है यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और यह दशहरे के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, तथा इसका यह जो डांस परफॉर्म है यह हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जनजाति है, गद्दी जनजाति की महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो याद रखिएगा यह भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला है बुरहा जो है आपका यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इसमें जो नर्तक होते हैं वो कुल्हाड़ी लेकर के डांस करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य नृत्यों को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपका किन्नौरी नट शामिल है। इसके अलावा नाती जो नृत्य होता है यह अनुष्ठानिक फसल कटाई नृत्य है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तुस्मिंग, जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कुछ कर चुके हैं, ये किन्नौरी जनजाति के, हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा छाम छाक। तो छाम छाक कहाँ का है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र के लामाओं द्वारा किया जाता है और यह उनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है और यह भगवान बुद्ध को समर्पित जो चारवर उत्सव है जो कि 3 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, उस अवसर पर इसको किया जाता है। तथा ये छाक है, छाक जो होता है एक विशेष प्रकार की टोपी होती है। अगला है नामगेन। तो यह नामगेन कब होता है? यह हिमाचल प्रदेश का है और शरद के स्वागत के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अगला है दादरा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यह अर्धशास्त्रीय हाफ क्लासिकल
डांस फॉर्म है यह, और इसमें सेक्सुअल ओवरटोन्स के साथ इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है तथा लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नर्तकों में अत्यधिक लोकप्रिय यह रहा है। अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जो फोक डांसेस हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उनके नामों को। तो झूला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, नौटंकी, दीवारी, कजरी, कुमायूं, नृत्य, जांगर, भाली, झोरा, चैता, छपेली और जद्दा। तो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके फोक डांस हैं। आगे चलते हैं, जतिन या जाट जाटिन फोक डांस। तो यह कहाँ का है, तो यह बिहार के उत्तरी भागों और विशेषता जो मिथिलांचल है वहाँ पर यह काफ़ी लोकप्रिय है। तो इतना याद रखिए कि जाट जाटिन नृत्य कहाँ का है, बिहार का है, और यह जो है प्यार और वियोग से संबंधित है तथा यह पूर्णिमा के अवसर पर किए जाने वाला डांस फॉर्म है। अगला है पैका। तो पैका भी कहाँ का है, या बिहार का है, बिहार के दक्षिणी भागों में इसको किया जाता है। जाट जाटिन उत्तरी भागों में और पैका दक्षिणी भागों में किया जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि यह एक डांस का मार्शल आर्ट फॉर्म है, मतलब युद्ध संबंधी यह नृत्य है तथा इसमें जो पैका होते हैं वो लंबे भाले के प्रकार का एक नाम होता है। पैका का मतलब क्या है, लंबे भाले को ही क्या कहा जाता है, पैका कहा जाता है। आगे चलते हैं, बिरहा। तो बिरहा भी आपका बिहार से ही संबंधित है और यह वियोग रस पर आधारित है, मतलब दुख से संबंधित है, और इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन मिलता है जिनके साथी घर से दूर होते हैं, कमाने वगैरह के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। वैसे भी बिहार के अधिकांश जो होते हैं प्रवासी मजदूर बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। यद्यपि नृत्य की इस विधा को पूरी तरह पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इस जो बिरहा जो डांस फॉर्म है इसको पूरी तरीके से पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो महिला पात्र होती हैं उनका भी जो कैरेक्टर होता है या जो रोल होता है वो पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है। अगला है झूमर। झूमर जो है यह आपका झारखंड और उड़ीसा से संबंधित फोक डांस है और यह जनजातीय नृत्य है तथा यह वहाँ के फसल कटाई अर्थात हार्वेस्ट फेस्टिवल से संबंधित है। और झूमर नृत्य के जो है दो रूप मिलते हैं, एक जनानी झूमर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, एक मर्दाना झूमर जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए कि झूमर जो है झारखंड और उड़ीसा दोनों से संबंधित है। आगे चलते हैं, आगे है जावरा। तो जावरा ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और कब किया जाता है, तो फसल कटाई के अवसर पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सर पर ज्वार से भरी हुई एक टोकरी को संतुलित करके रखना पड़ता है और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको धमाकेदार मतलब बहुत तेज़ी के साथ बजाया जाता है। अगला है चरकुला। चरकुला जो है यह उत्तर प्रदेश का जो ब्रज वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन काफ़ी बड़े स्तर पर होता है और चरकुला का आयोजन होली के अवसर पर होता है। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो दीपक रखे हुए किसी पहिए को, मतलब एक पहिया होता है जिसमें क्या होता है, एक दीपक रखा जाता है, उसको सिर पर रख करके डांस करती हैं। तो यह कुछ प्रमुख जो है फोक डांस के बारे में हमने बात की। इससे आगे की जो चर्चा है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।